से जुड़ी बड़ी खबर है। हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा के स्वात जिले में बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है। कबाल पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया। पुलिसकर्मियों के साथ कई आम नागरिक भी हताहत हुए। किसी संगठन ने अभी तक फिलहाल जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। तो पहले यह आंकड़ा 7 था, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़कर 9 हो गया है। तो पुलिसकर्मियों के साथ कई आम नागरिक भी हताहत हुए हैं। और देखिए, लगातार ये जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि फिलहाल किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन जिस तरह से इस पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया, अब सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है, जांच शुरू कर दी है और मरने वालों का आंकड़ा जो है वो भी अब लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और कुल मिलाकर ये आंकड़ा बढ़ रहा है। इसका मतलब आप समझिए कि किस तरीके से, किस इंटेंसिटी के साथ ये जो हमला है वो किया गया था। और फिलहाल अब ये जानकारी आ रही है, जहां पर इस पूरे घटनाक्रम में देखिए जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात जिले में पुलिस स्टेशन के बाहर आत्मघाती हमला हुआ है। कई लोगों की मौत हुई है, जबकि कुछ लोग घायल भी हुए गंभीर रूप से। और कहा यह जा रहा है कि हमले के समय के पास के काबल चौक पर आतंकवाद के खिलाफ शांति रैली चल रही थी। तो आपको बता दें कि पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया है और पुलिस वालों ने ये जानकारी भी सामने आ रही है कि हमले के समय काबल चौक पर आतंकवाद के खिलाफ शांति रैली चल रही थी। स्वात के जिला पुलिस अधिकारी उमर खान ने बताया कि इस दौरान एक युवक काबल पुलिस स्टेशन के गेट पर पहुंचा। पुलिस वालों ने उसे रोककर तलाशी लेने की कोशिश भी की। और अजय मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय, मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो घायल हैं उनकी संख्या भी बहुत बढ़ी हुई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि घायलों की संख्या जो है वो और ज्यादा हो सकती है और मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल कबाल पुलिस स्टेशन है जो इस वक्त धमाका जहां पे हुआ है। दरअसल जो जानकारी है, एक सुसाइड बॉम्बर जो है वो कबाल पुलिस स्टेशन की गेट पर पहुंचा और उसने वहां पर विस्फोट कर दिया। जब ये विस्फोट हुआ है उस वक्त बाहर एक पीस रैली चल रही थी आतंकवाद के खिलाफ और वहीं पर ये धमाका हुआ। धमाके में मारे जाने वाले लोगों की तादाद अभी तक 9 बताई जा रही है, मगर ये आंकड़ा इससे ज्यादा हो सकता है क्योंकि 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनिशियल रिपोर्ट में 6 लोगों के मरने की खबर आई थी, मगर अब जैसे जैसे जो शव है वहां से उठाए गए हैं या फिर जो जख्मी थे उन्होंने दम तोड़ा है, उसके बाद ये आंकड़ा जो है वो बढ़ गया है। जबकि अभी भी जो जानकारी है, सूत्र बता रहे हैं कि आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि जो जख्मी है उनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। धमाका जो है ये इतना शक्तिशाली था कि तस्वीरों में जैसे ही ये धमाका हुआ उसके बाद वहां खड़े लोगों के चीथड़े उड़ गए और उसके बाद अफरा तफरी वहां पे देखी जा सकती है। मरने वालों का आंकड़ा क्या है अजय, क्या जानकारी मिल पा रही है, और घायलों का आंकड़ा क्या है? अभी फिलहाल पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कोई ब्रीफिंग दी गई है इसके बारे में और ज्यादा? देखिए, अभी तक मरने वालों की संख्या जो है वो 9 बताई जा रही है। हालांकि ये फिगर ज्यादा हो सकता है क्योंकि जो सोशल मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक आंकड़ा जो है वो 2 दर्जन से ज्यादा है मरने वालों का, मगर 9 जो है वो कहा जा रहा है जो विश्वसनीय सूत्र हैं उनके मुताबिक। और जानकारी ये है कि 30 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हैं जिनको अस्पताल भर्ती करवाया गया है क्योंकि कुछ समय पहले ही ये धमाका हुआ था। धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई। पीस रैली के दौरान ये धमाका हुआ और कबाल पुलिस स्टेशन पर जब ये धमाका हुआ है उस वक्त वहां पे पुलिसकर्मी भी खड़े थे और ये सिविलियन जो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, एंटी टेरर जो प्रोटेस्ट है उसके दौरान जो है ये धमाका हुआ। और धमाके की तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि धमाके के वक्त जो है किस तरह से वहां अफरा तफरी मच गई। बिल्कुल। और अजय देखिए, इससे पहले भी हम लगातार बात कर रहे थे, जिस तरीके से पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया, इसका मतलब क्या हो सकता है अजय? मतलब पुलिस स्टेशन, मतलब कि जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन से है। हालांकि इसकी जद में आम आदमी भी जरूर आए वहां पर जो रहने वाले हैं। देखिए, दरअसल एक चीज को समझना होगा, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान का इलाका है केपीके का, वहां जो प्रदर्शन होते हैं या जो अटैक होते हैं उनकी अगर बात की जाए तो ये नई बात नहीं है। टीटीपी हमला करती है और बाद में जो पाकिस्तानी सेना के जो टेरर मॉड्यूल्स हैं जो उनको वहां पे प्रॉक्सीज जिन्हें कहा जाता है
वो जब वहां पर टीटीपी के लोगों को निशाना बनाते हैं या फिर जो टीटीपी के एक्टिविस्ट हैं या फिर लोग हैं वहां पे उनको निशाना बनाते हैं, तो उस वक्त वो उनका इस्तेमाल करती है। तो अभी तक इसकी हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है कि इसके पीछे तहरीक तालिबान या उसके संगठन है या फिर सेना का कोई ऐसा ऑफशूट जो उन्होंने बना रखा है जिसके जरिए वो इस तरह के हमले जो है वो करवाते हैं। वो है, इस चीज को लेकर अभी जांच होनी बाकी है। जी, लगातार रहेगी नजर। बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, पूर्व बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना का 5 अगस्त को